हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्ना। अल्ना के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अल्ना एक लॉन्ग बोन है जो कि फोर आर्म यानी बाहाँ का निचला हिस्सा में मौजूद होती है। यह मीडियल साइड यानी कि लिटिल फिंगर की ओर होती है। वो देखो, रेडियस थी वो थंब की साइड थी और ये किधर साइड है, ये लिटिल फिंगर की साइड है। ठीक है, रेडियस दूसरी बोन होती है फोम आर्म की लेटरल साइड में। अल्ना लंबी, पतली और सीधी हड्डी होती है। इट्स अ थिन लॉन्ग एंड स्ट्रेट बोन, मतलब थिन है, लॉन्ग है और स्ट्रेट बोन है। ठीक है, मेन पार्ट्स बनना, अल्ना के मेन पार्ट्स कौन कौन है, जितनी भी मैंने कहा था लॉन्ग बोन पढ़ेंगे, उनके तीन मेन पार्ट्स होंगे, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, अपर एंड की बात करें तो अपर एंड जो इसका है, अपर एंड रेडियस का भी एल्बो जॉइंट बनाता है, इसका भी वो बनाएगा। ठीक है, लोअर एंड इसका भी रिस्ट जॉइंट बनाता है, उसका भी रिस्ट जॉइंट बनाता है। इसमें चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कौन कौन से, इसमें फोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? ओलिकरन प्रोसेस, पीछे की ओर का ऊंचा हिस्सा। ओलिकरन प्रोसेस क्या होता है? पीछे होगा और पीछे की ओर का ऊंचा हिस्सा होगा। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस सामने की ओर का निचला हिस्सा। देखो, ओलिकरन प्रोसेस क्या है, मतलब पीछे की ओर का ऊंचा हिस्सा होगा, तो बैकवर्ड प्रोजेक्शन होगा, ये फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद करते हैं ट्रोक्लियर नॉच। ओलिकरन और कोरोनॉइड के बीच में अर्धचंद्राकार खांचा, मतलब ट्रोक्लियर नॉच क्या होगी? ट्रोक्लियर नॉच ओलिकरन और कोरोनॉइड के बीच में मतलब हेमी मुन जैसे आधा चंद्रकार आकार का हो गया। ठीक है, रेडियल नॉच रेडियल हेड को पकड़ता है। ठीक है, रेडियल नॉच क्या करेगा? रेडियल हेड को पकड़ेगा। शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट लंबा और पतला हिस्सा होता है। क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसमें तीन बॉर्डर्स, तीन सरफेस होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंट्रोसिस। इंट्रोसिस कौन सा है? इसमें लैटरल्स, मतलब इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल बॉर्डर्स हैं। सर्फेसेस की बात करें तो सर्फेसेस के तीन हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा किसमें था? बॉर्डर्स और सर्फेसेस को जस्ट उल्टा कर दोगे तो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा कर दोगे तो आपका एग्जैक्टली इसी का उल्टा, बॉर्डर की जगह सर्फेस लिख दोगे, सर्फेस की जगह बॉर्डर लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेडियस का। ठीक, लोअर एंड की बात करें तो लोअर मतलब निचला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इसका छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। इसके दो मेन पार्ट्स, इसके कौन कौन से दो मेन पार्ट्स होते हैं उन्हें देखते हैं। हेड ऑफ अल्ना, देखो मैंने कहा था हेड ऑफ अल्ना जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, खास बात याद रखना, हेड ऑफ रेडियस ऊपर होता है, हेड ऑफ अल्ना नीचे होता है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, रेडियस के अल्ना नॉच के साथ जुड़ता है। देखो, इसका हेड जो होगा रेडियस के अल्ना नॉच के साथ जुड़ेगा जाके। ठीक है, स्टेरॉइड प्रोसेस एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है जो कि रिस्ट जॉइंट के पास पेल्पेबल होता है। मतलब आप रिस्ट जॉइंट के पास जो उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? स्टेरॉइड प्रोसेस है। पल्पेबल मतलब आसानी से, मतलब छू के महसूस किया जा सके जिस चीज़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर्स, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है ओलिकरन प्रोसेस। एल्बो का पीछे का प्रोमिनेंट हिस्सा, मतलब एल्बो के पीछे का प्रोमिनेंट जो हिस्सा होता है उसे ओलिकरन प्रोसेस कहते हैं। ट्राइसेप्स मसल इसी पर इंसर्ट होती है, मतलब ट्राइसेप मसल आके यहीं पर जुड़ती है। ठीक है, ओलिकरन प्रोसेस पर। कोरोनॉइड प्रोसेस की बात करें तो एंटीरियर प्रोजेक्शन में जो एल्बो को सपोर्ट करता है, एंटीरियर मतलब कोरोनॉइड प्रोसेस एंटीरियर प्रोजेक्शन में जो एल्बो को सपोर्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? कोरोनॉइड प्रोसेस। ब्रेकियलिस मसल का इंसर्शन पॉइंट, यहाँ पर ब्रेकियल वहाँ पर कौन सी लग रही थी? ओलिकरन पर। सिंपल अगर ओलिकरन लिखने को आए तो ओलिकरन पर कौन सी मसल अटैचमेंट भी यहीं से आप याद कर लीजिए। ओलिकरन पर कौन सी मसल इंसर्ट हो रही है? ट्राइसेप्स मसल्स। और कोरोनॉइड पर कौन सी मसल्स आके इंसर्ट हो रही है? कौन सी आके इंसर्ट हो रही है? ब्रेकियलिस। ठीक है, दो मसल्स अटैचमेंट आपको यहीं याद होगा। ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ह्यूमरस की ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेशन करता है। ह्यूमरस की ट्रोक्लिया जो है उसके साथ जाके आर्टिकुलेशन करेगा। रेडियल नॉच रेडियस की हेड को लेटरल साइड से पकड़ता है, मतलब हेड ऑफ रेडियस को लेटरल साइड। तो हम देखने वाले हैं मसल अटैचमेंट्स और बनना, कौन कौन सी मसल्स आके यहाँ पर अटैच होती हैं, यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और पढ़ते हैं ऑरिजिन कौन कौन सी यहाँ से निकलती हैं। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पाइल अल्नेरिस। तो फ्लेक्सर वाली दो हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, फ्लेक्सर कार्पाइल अल्नेरिस है। एक्सटेंशन की दो हैं, एक्सटेंसर इंडिसेस है, एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस है, एबडक्टर पॉलिस लॉन्गस है। ठीक है, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सुपाइनेटस सिंपल। ठीक है, 5 मसल्स याद कर ली आप। अगर इनके अंदर एक एक पॉइंट लिखना चाहें किताब से देख के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो ब्रेकियलिस कहाँ पर आके जुड़ती है? कोरोनॉइड प्रोसेस पर। ट्राइसेप्स ब्रेकाई कहाँ पर आती है? ओलिकरन पर। और एनोसियस मसल जो है वो पोस्टीरियर शाफ्ट पर आके इंसर्ट होती है। ठीक है, आर्टिकुलेशन कौन कौन से आर्टिकुलेशन स्ट्रक्चर्स बनाता है, मतलब कौन कौन सी संधियाँ बनाता है। अल्ना निम्न जॉइंट्स में भाग लेती है। अल्ना कौन कौन से जॉइंट्स में भाग लेती है? ठीक है, अल्बो जॉइंट्स में ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ। देखो, अल्ना जो है ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ, मतलब
डमरू जैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जाके अल्ना का ट्रोक्लिया जुड़ेगा। ठीक है। सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट रेडियल नॉच और रेडियस के हेड के बीच में ये बनाती है सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट अल्ना के हेड और रेडियस के अल्ना नॉच के बीच में ये जॉइंट बनता है। ठीक है। इसके बाद करने वाले रिस्ट जॉइंट में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेती, पर ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेजेस से जुड़ती है। मतलब यहाँ पर रिस्ट जॉइंट में ये सीधा डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन इसके जो फाइब्रो कार्टिलेजेस हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। 3 जॉइंट मैंने वही बताए थे, जो रेडियस के हैं वही इसके आर्टिकुलेशंस हैं। ठीक है। एल्बो है, सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट है, इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट है। ठीक है। वो रिस्ट जॉइंट का मेन पार्ट बना रही थी रेडियस। ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है। इसके बाद बताते हैं मोमेंट इन्वॉल्विंग अल्ना से क्या क्या मोमेंट होंगे। देखो, जो आपके एल्बो वाले होंगे, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। फोरआर्म की बात करें तो सुपाइनेशन और प्रोनाइशन होगा। मोमेंट अल्ना में स्थित होती है और रेडियस उसे चारों ओर घुमाती है। रेडियस की मदद से ये चारों ओर, मतलब आप नीचे वाला हाथ पूरे चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो वो इन्हीं दो हड्डियों की वजह से, रेडियस और अल्ना की वजह से। ऑसिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेंटर जो होता है, प्राइमरी सेंटर 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन में निकलता है। सेकेंडरी सेंटर की बात करें तो 9th ईयर में आता है और 16th ईयर में जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद करें लोअर एंड, तो लोअर एंड 6 ईयर में आता है और 20 ईयर में जाके फ्यूज हो जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चिकित्सीय महत्व की बात करें तो नाइट स्टिक फ्रैक्चर, अल्ना की शाफ्ट का आइसोलेटेड फ्रैक्चर होना, मतलब सिर्फ अल्ना फ्रैक्चर। कभी ऐसा होता है ना, नाइट स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, सिर्फ अल्ना फ्रैक्चर होती है। अक्सर डायरेक्ट चोट यानी एग्जाम, मतलब बेतों से मार मतलब किसी को मतलब डंडे वगैरह से मारा जाए तो उसमें इसके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मोंटी जीजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ये क्या होता है, अल्ना के अपर पार्ट का फ्रैक्चर प्लस रेडियल हेड का डिसलोकेशन। ये यहाँ पर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पर अल्ना भी इन्वॉल्व हो रही है और साथ में रेडियस भी हो रहा है। अल्ना का अपर पार्ट का फ्रैक्चर हुआ और रेडियस के हेड का डिसलोकेशन हो रहा है साथ में। ठीक है। तो ठीक है, सिर्फ आप ये जो ऊपर वाला टर्म है मोंटी जीजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ये छोड़ दीजिए, सीधे आप ये वाला पॉइंट लिख दें। अल्ना के अपर पार्ट का फ्रैक्चर होगा, रेडियस के हेड का डिसलोकेशन होगा। डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, जब बच्चों को हम लोग एक मतलब ऊपर वाला हाथ पकड़ के उठा लेते हैं छोटे बच्चों को, तो सुपाइनेशन और प्रोनाइनेशन में यहाँ पर समस्या होने लगती है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं अल्नर नर्व रिलेशन। अल्नर नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से गुजरती है और ओलिक्रेन के पास होती है, इसलिए एल्बो की चोट में इस नर्व को नुकसान हो सकता है। ठीक है। इसलिए एल्बो की चोट में इस नर्व को नुकसान, अल्नर नर्व जो है कहाँ से निकल रही, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से गुजरती है। मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे से गुजर रही है और ओलिक्रेन के पास होती है, इसलिए अगर एल्बो जॉइंट में चोट लगती है तो इसमें इस नर्व में नुकसान हो सकता है। ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन आप किस तरीके से हम पहचानेंगे, राइट वाली है, लेफ्ट वाली है। ठीक है। ओलिक्रेन और कोनोनॉइड प्रोसेस ऊपर और आगे की ओर होगा। देखो, आप ओलिक्रेन और कोनोनॉइड प्रोसेस हमने बता दिया। ओलिक्रेन ऊपर की ओर पीछे की ओर, कोनोनॉइड आगे की ओर था। ठीक है। आप उसे बोन को जब देखेंगे तो वहाँ पर आप पहचान लेंगे। ठीक है। अभी डायग्राम बताएंगे तो वहाँ पर आपको समझा देंगे कि ओलिक्रेन कहाँ है, कोनोनॉइड कहाँ है। ठीक है। स्टेरॉइड प्रोसेस में नीचे की ओर होती है और मीडियल साइड पर होती है। स्टेरॉइड प्रोसेस कहाँ पर है, नीचे की ओर मीडियल साइड में, और रेडियस में कहाँ थी, नीचे की ओर उसमें भी थी, लेकिन उसमें कहाँ थी, लेटरल साइड की ओर। ठीक है। रेडियल नॉच अपर एंड पर लेटरल साइड पर होती है। रेडियल नॉच कहाँ पर है हमारी, अपर एंड पर लेटरल साइड पर है। इन 3 पॉइंटों से आप पहचान जाएंगे ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। ठीक है। निमोनिक्स फॉर मसल अटैचमेंट, आपको मसल अटैचमेंट मैंने बता तो दी है, आप कैसे याद रखोगे, उसका तरीका है बेट फैस्प याद कर लें। बी से होगी ब्रैकियलिस, कहाँ पर है, कोनोनॉइड पर है। एक्सटेंसर इंडिकस कहाँ पर है, पोस्टीरियर साइड पर है, शाफ्ट के पोस्टीरियर साइड पर। ट्राइसेप्स ओलिक्रेन पर है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंटीरियर शाफ्ट पर है। एनोसियस पोस्टीरियर शाफ्ट पर है। सुपाइनेटर लैटरल अपर शाफ्ट पर है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस डिस्टल एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है। ठीक है। बेट BET बेट FASP फास्ट या SP फा, बेट SP से फास्ट मतलब FA ने लगाई। ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ अल्ना के क्या क्या फंक्शंस हैं, फोर आर्म को सपोर्ट देना है। एल्बो की स्टेबिलिटी में मुख्य भूमिका है। देखो, एल्बो की स्टेबिलिटी जो है, मतलब एल्बो को मेन पार्ट, मतलब मेन काम तो कर रही है हमारी रेडियस, लेकिन इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका मेन भूमिका है। मसल अटैचमेंट के लिए जगह देना, बहुत सारी मसल्स यहाँ पर भी अटैच हुई हैं, आपने देखी होंगी। ठीक है। सुपाइनेशन और प्रोनेशन मोमेंट्स में गाइड का काम करती है। सुपाइनेशन और प्रोनेशन मोमेंट मेन कन कर रहा था, रेडियस कर रहे हैं, लेकिन ये उसके मतलब उसकी मदद करती है। ठीक है। एक तरीके से बच्चों, तो हम लोग अल्ना और रेडियस को साथ में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि अल्ना और रेडियस में काफ़ी चीज़ सिमिलरिटीज़ है, काफ़ी चीज़ डिससिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है। तो अल्ना का जो आप देख रहे होगे, तो पीछे की ओर उभरा हुआ प्रोजेक्शन जो होता है उसे ओलिग्रान प्रोसेस कहते हैं। बीच में आधा चंद्र आकार का एक
प्रोजेक्शन होगा जब आप बोन उठा के देखेंगे, उसे ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ मिलके एल्बो जॉइंट बनाता है, ठीक है। कोरोनॉइड प्रोसेस आगे की ओर प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, वो कोरोनॉइड प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होगी आपकी अल्नर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इधर साइड मीडियल, इसका इधर कितना होता है, किधर होता है, मीडियल साइड पर स्टेलॉइड प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस का हेड ऑफ रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बॉर्डर क्या है, एपीएल बॉर्डर, एपीएल मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल, इसका बॉर्डर लैटरल क्या है, इंट्रोसिस बॉर्डर होगा। और एपीएम जो इसके होंगे वो सरफेस होंगे। इसी का उल्टा अगर कर देंगे, इसी यही जो एपीएम है वो वहाँ पर बॉर्डर्स हो जाएंगे, एपीएल जो हो गए वो वहाँ पर सरफेस, एंटीरो पोस्टीरियर एंटीरो लैटरल या सरफेस होते हैं, ठीक है। स्टेलॉइड प्रोसेस इधर किधर होगी, इधर लैटरल साइड होगी, ठीक है। इसका प्रोमिनेंट बॉर्डर कौन सा होगा, इसका प्रोमिनेंट बॉर्डर जो रेडियस का होगा वो मीडियल बॉर्डर होगा। इसकी जो स्टेलॉइड प्रोसेस होगी वो लैटरल साइड पर होगी। इसका प्रोमिनेंट बॉर्डर कौन सा होगा, इसका प्रोमिनेंट बॉर्डर लैटरल होगा, तो इसकी स्टेलॉइड प्रोसेस किधर साइड होगी, मीडियल साइड होगी, ठीक है।